What is up everyone, my name is Florence George, you are watching 91 Mobiles and today we have the creme de la creme of gaming laptops. Meet the flagship Asus ROG Strix Car 17 gaming laptop. ये ऑफर करता है AMD का फ्लैगशिप 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स वाला Ryzen 9 7945HX CPU, Nvidia का फ्लैगशिप RTX 4090 GPU at 175 watt of TGP, 32GB of DDR5 RAM एंड यस इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं टू अप टू 64GB। 1 TB की काफी हाई स्पीड सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है एंड एडिशनली सॉलिड स्टेट ड्राइव को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी दिया हुआ है। फिर Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3 तो है ही। अब सीधे परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं तो दिस मशीन इज रियली कंपेरेबल टू एनी अदर इंटेल कोर i9 HX सीरीज की फ्लैगशिप मशीन आउट देयर एंड द सेम इज विजिबल इन दी सिंथेटिक बेंचमार्क्स टू। इफ इन केस यू वांट टू डू 4K वीडियो एडिटिंग या हेवी रेंडरिंग वाला काम आप करना चाहते हैं या यू वांट टू डू सम 3D मॉडलिंग तो एवरी सिंगल थिंग कैन इजीली बी हैंडल्ड वाया दिस मशीन। दिस मशीन इज रियली गोइंग टू कीप द बॉल रोलिंग। But I mean, it's more of a gaming device. So without any further ado, let's have a look at the gaming numbers of this Strix Car 17. अब गेमिंग देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे RTX 4090 है तो रिजल्ट्स तो बढ़िया होंगे ही। एक्सट्रीम प्रीसेट पे Forza Horizon में 133 FPS में मिलते हैं। Cyberpunk 2077 में Ray Tracing Ultra के प्रीसेट पे we got a score of 139 FPS। Grand Theft Auto 5 में वेरी हाई सेटिंग्स के प्रीसेट के ऊपर we got a score of 152 FPS। Ghost of Tsushima में we got a score of 168 FPS at very high का प्रीसेट। Red Dead Redemption 2 में we got a score of 112 FPS at maxed out settings and Forbidden Horizon West में we got a score of 156 FPS at very high preset. Overall, this machine can easily handle any game that you want to throw at it at its ultra preset. What's impressive in here is the fact that आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है it's a 17.3 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले जो कि HDR कंपैटिबल है। DCI-P3 कलर गैमेट के ऊपर 100% का कवरेज ऑफर करता है तो कंटेंट क्रिएशन हो या कंटेंट कंजम्पशन हो दिस इज वेरी कलर एक्यूरेट। फिर G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है, दैट मींस नो स्क्रीन टीयरिंग एट ऑल। मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है दैट इज 16:9 एंड नॉट 16:10। मी एज अ गेमर आई थिंक आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी बिकॉज 16:9 is the way to go, at least for me, subjective opinion of mine. फिर lastly and more importantly इसका जो refresh rate है that is 240 Hz का refresh rate, which means कि if you are playing games like Valorant जहाँ पे आपको 500 FPS के ऊपर के frame rates मिल रहे हैं तो वहाँ पे the 240 Hz का panel which is of course G-Sync compatible is really going to be very handy. ना बात करते हैं थर्मल्स के बारे में तो दिस लैपटॉप इज स्लाइटली काइंड ऑफ टोस्टी बिकॉज यहाँ पे अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो while you are in a controlled temperature of around 27 डिग्री सेल्सियस का एम्बिएंट टेम्परेचर तो उस टाइम पे आपका जो CPU है while gaming can touch 95 डिग्री सेल्सियस, मोर लाइक वो 95 के आसपास ही हवर करता है। वहीं बात करते हैं GPU के बारे में तो वो काफी बेटर है, दैट रिमेन्स इन द रेंज ऑफ अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, मे बी इवन लेस देन दैट। तो टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से टोस्टी हैं बट थैंकफुली यहाँ पे आपको बिल्कुल भी थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है, विच इज वाई इट गेट्स द जॉब डन। कोई भी आपको परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप नहीं मिलता है। नाउ पोर्ट्स में जहां पे यहाँ पर राइट साइड में आपको सिर्फ वेंटिलेशन के लिए एरिया मिलता है, वहीं लेफ्ट में वी हैव एन ऑडियो कॉम्बो जैक एंड दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स। रियर में भी यहाँ पे वी हैव गॉट सम पोर्ट्स, दो USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट्स अवेलेबल हैं, HDMI 2.1 अवेलेबल है, 2.5 गीग LAN पोर्ट है एंड DC इनपुट भी दिया हुआ है। वैसे इसका चार्जर भी 1.1 kg का है तो इट्स अ वेरी हैवी चार्जर। इसकी बैटरी 90 वॉट आवर की है एंड इन आवर ओन टेस्टिंग्स वी फाइंड आउट कि PC Mark 10 वीडियो प्लेबैक बेंचमार्क के ऊपर ऑन 80% का स्क्रीन ब्राइटनेस एट द इको मोड द लैपटॉप लास्टेड फॉर जस्ट 2 hours and 19 minutes. Let's now move on towards having a look at the design and the build quality of the Strix Car 17. Now if we have a look at the RGB elements of this laptop तो वो यहाँ पे seriously next level है। If you open up the Armoury crate by clicking on this button right here तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि in the third option which is this Aura Sync option we go into the Sync Aura effects and if we click over here we have all the RGB of the world in front of us right here। तो ये भी sync है, ये भी in sync है and even for a matter of fact इसका जो wallpaper है that also is in the very same sync। तो यहाँ पे आपको full on RGB के effects मिल जाते हैं in this laptop inside the Aura Sync area। वैसे अगर आप आर्मरी क्रेट के अंदर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप टॉप पे इफ यू क्लिक ऑन द आई बटन तो परफॉर्मेंस को भी आप सेट कर सकते हैं। इफ यू आर कनेक्टेड विद द मेन पावर दैट्स द DC इनपुट तो आप इसको टर्बो मोड पे भी जा सकते हैं एंड द टर्बो मोड इज गोइंग टू पुट द मशीन इनटू द एक्सट्रीमली पावरफुल मोड। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके पास में मक स्विच भी अवेलेबल है। तो राइट नाउ वी आर ऑन द अल्टीमेट मोड जहाँ पे 4090 इज इनेबल्ड, लेकिन अगर आप चाहें
तो आप इसको स्टैंडर्ड या इको मोड पर डाल के 4090 को डिसेबल भी कर सकते हैं। नाउ सिंस यू टॉकिंग अबाउट द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लैपटॉप है इसकी जो पूरी की पूरी चैसी है, इट्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, लेकिन इसका जो लिड है दैट लिड इज मेड आउट ऑफ मेटल, एल्यूमिनियम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है वो काफी स्टर्डी है। अगर बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ग्रिपी फीट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फ्लेक्स देखने के लिए नहीं मिलता है ऑन द कीबोर्ड एरिया। जो ओवरऑल आपको इसका डिजाइन मिलता है वो भी काफी सुंदर है। वी इवन गेट टू हैव यहाँ पे रैप अराउंड एलईडी लाइटिंग्स, RGB फुल ऑन कीबोर्ड मिलता है आपको यहाँ पर, और पीछे की तरफ यानी कि लिड के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको लोगो भी मिल जाता है, विच इज ऑफ कोर्स इल्यूमिनेटेड। ऑलराइट, अब चेकआउट कर लेते हैं मिसलेनियस चीजों को। तो यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड मिलता है, इट्स अ वेरी गुड कीबोर्ड फॉर टाइपिंग एंड बोथ गेमिंग। इट फील्स टैक्टाइल टू यूज, बट आई वाज रियली होपिंग कि अगर आपको यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाता तो वो एक थोड़ा सा एज एक्स्ट्रा हो जाता, बट देन यहाँ पे ऑल वी गेट इज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड। ऑल्दो ट्रैकपैड इज मेड आउट ऑफ ग्लास, तो आप आराम से अपने मेटल की चीजों को यहाँ पे स्क्रैच कर सकते हैं एंड देयर विल बी नो इश्यूज एट ऑल। एंड स्पीकर्स काफी यहाँ पे आपको मीडियोकर मिल जाते हैं, जहां पे Asus के बाकी मशीन्स के अंदर, चाहे वो थिनर लाइट लैपटॉप्स हो या दूसरे गेमिंग लैपटॉप्स हो, वहां पे Asus अपने माय Asus एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑफर कर देता है कि आप अपने स्पीकर्स को ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माय Asus एप्लीकेशन के अंदर भी आप अपने स्पीकर्स को ट्वीक या इक्वलाइज नहीं कर सकते हैं, एंड स्पीकर्स ओवरऑल काफी मीडियोकर ही मुझे फील होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द वेबकैम। तो ये इसका वेबकैम है, दिस इज हाउ द वेबकैम लुक्स लाइक। आई मीन इट्स अ 720 पिक्सल का वेबकैम, इट गेट्स द जॉब डन, इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मोशन ब्लर भी देखने को थोड़ा सा मिल जाता है। ओवरऑल इट जस्ट गेट्स द जॉब डन। एंड बाकी जो ऑडियो पिकअप है ये आप बताएं हमको कि हाउ इज द ऑडियो पिकअप ऑफ दिस लैपटॉप। ऑलराइट, नाउ वी आर एट द मेन कंक्लूजन, द मेन एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने बनाया था वीडियो अबाउट दी Strix Car 16, जिसमें आपको मिल रहा था Intel Core i9 ऑफ 14 जनरेशन का HX सीरीज का CPU, यानी कि एकदम ही फ्लैगशिप Intel i9 प्रोसेसर, अलॉन्ग विद द सेम RTX 4090 GPU जो कि आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आप कंपेयर करते हैं उस Intel की मशीन को विद दिस Strix Car 17, तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही जो मशीन्स हैं, ये दोनों ही मशीन का जो प्राइसिंग है दैट इज अबव 3 लाख रुपीज। और 3 लाख रुपए के ऊपर अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट रियली गोज डाउन टू योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस कि आप एक 17.3 इंच के फॉर्म फैक्टर के पास जाना चाहते हैं या आप अपने लिए एक 16 इंच के फॉर्म फैक्टर के पास जाना चाहते हैं। जहां पे 16 इंच इज स्लाइटली मोर पोर्टेबल, वहीं पे 17.3 इंचेस इज गोना गिव यू अ टैड बिट मोर ऑफ स्क्रीन रियल एस्टेट एंड इमर्सिवनेस। अब अगर ओवरऑल नोटिस करा जाए तो दिस मशीन राइट हियर, द Asus Strix Car 17 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी काउंटेड अमंग द टॉप मशीन्स आउट देयर। यानी कि अगर आपको एकदम ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग मशीन्स चाहिए है तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं इन द वेरी सेम लिस्ट। जो ये आपको एडिशनल चीजें ऑफर करता है वो है काफी ज्यादा बढ़िया RGB के इफेक्ट्स, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला 240 हर्ट्ज का क्वाड HD पैनल जो कि गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी से लेके स्क्रीन तक, परफॉर्मेंस तक, सब कुछ जो आप एक गेमिंग लैपटॉप से एक्सपेक्ट करते हैं ये आपको प्रॉपरली डिलीवर करके देता है। इवन दो अगर आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं या दूसरे मिसलेनियस हाई एंड टास्क करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी हिकअप नहीं करेंगे। मैटर ऑफ फैक्ट आप यहाँ पे रैम को भी इंक्रीज करके 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी हैंडी फीचर टू हैव इन दिस मशीन। यानी कि अगर आप चाहें तो इसमें प्रॉपरली आफ्टर इफेक्ट्स हो जाए या मल्टीपल काम्स हो जाए एक साथ डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड इन केस यू वांट टू बाय दिस वन यू कैन श्योरली गो अहेड एंड गेट द मशीन फॉर योरसेल्फ। आप बताएं आपके थॉट्स अबाउट द मशीन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Peace.